नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर समृति आपका अपने YouTube चैनल हेल्दी सब्सक्राइबर पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं महिलाओं में आने वाली एक समस्या PID यानी कि पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, या हम उसे बोल देते हैं पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि PID के सिम्टम्स क्या होते हैं और क्या इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पॉसिबल है या नहीं। तो आइए जानते हैं कि PID क्या है। दोस्तों, PID है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसका जो अपर पार्ट है जो कि पेल्विक रीजन के अंदर सिचुएटेड होता है, अगर उसका इन्फेक्शन हो जाए तब जो है हम उसे PID बोल देते हैं। अब इसके अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कौन कौन से पार्ट शामिल होते हैं वो जान लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं कहूं तो ओवरीज अगर इन्फेक्टेड हो गई हैं, इन्फ्लेम्ड हो गई हैं इन्फेक्शन के कारण, तब वो PID कंसीडर किया जाएगा। या अगर फेलोपियन ट्यूब्स हैं, अगर वो इन्फेक्टेड हो जाएं, तब जो है इन्फ्लामेशन हो जाए उनका, तब हम उसे PID कंसीडर करेंगे। और साथ ही अगर आपका यूट्रस अफेक्टेड हो जाए तब हम उसे PID कंसीडर करेंगे। इन तीनों में से कोई एक चीज अफेक्टेड हो जाए या तीनों हो जाएं, और इसके साथ ही आपका जो अंदर का पेल्विक रीजन है वहां पे इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन हो जाए, तब हम उसे PID बोलेंगे। आइए अब जान लेते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या होंगे, यानी कि आपको पता कैसे लगेगा कि आप PID के शिकार हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि वैसे तो कई बार इसके सिम्टम आते ही नहीं, पर अगर आ रहे हैं तो क्या आ रहे हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो आप लोगों को लोअर एब्डोमिनल पेन स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि जो आपके पेट का, एब्डोमेन का नीचे नीचे का हिस्सा है, वहां पे आपको दर्द महसूस होगा। इसके साथ जैसा कि आपको इन्फेक्शन हुआ है तो आपको फीवर भी साथ में हो सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आप लोगों को वेजाइनल डिस्चार्ज हो सकते हैं जो कि एबनॉर्मल होंगे, यानी कि अगर हम बात करें लुकोरिया की, जिसमें कि हो सकता है आप लोगों को डिस्चार्ज ज्यादा आना शुरू हो जाए या ओडर के साथ आना शुरू हो जाए, और डिस्चार्ज जहां जहां लगे वहां वहां जो है बर्निंग या इचिंग अगर प्रोड्यूस कर रहा हो, इसका मतलब आपको एक बार अपने डॉक्टर से जरूर सलाह ले लेनी चाहिए, आपको PID हो सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आप लोगों को यूरिनेशन में भी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि आपका जो इन्फेक्शन है कई बार वो आपके यूरिनरी ट्रैक्ट तक जा सकता है, जिसकी वजह से आपका यूरिन जो है वो ज्यादा हो सकता है, बर्निंग के साथ हो सकता है, और यूरिनेशन की बाकी दिक्कतें भी आपको आ सकती हैं, जैसे कि यूरिन का कलर चेंज हो जाना या उसका pH लेवल चेंज हो जाना, जिसकी वजह से आपको खारिश की दिक्कत जो है आपका यूरिन कर सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों तो आप लोगों को जो है मेंसेस की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि आपके पीरियड्स जो हैं वो इरेगुलर हो सकते हैं, यानी कि अपने टाइम से पहले या बाद में, कम या ज्यादा, कुछ भी प्रॉब्लम उसमें आ सकती है। और इसके साथ ही कुछ महिलाओं में जो है फिजिकल रिलेशन बनाने के समय दर्द रह सकता है, या उसके बाद भी आपको जलन खारिश हो सकती है और दर्द भी महसूस हो सकता है। आपको एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है और साथ ही वेजाइनल पेन भी होने के चांसेस रहते हैं। और साथ ही आप लोगों को जो है कई बार फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद ब्लीडिंग हो सकती है वेजाइना से। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप PID के शिकार हो सकते हैं। आपको देर नहीं करनी चाहिए और तुरंत ही अपने गायनेकोलॉजिस्ट से या किसी डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। अब दोस्तों, PID से आपको दिक्कत क्या है? एक तो कि आपको इतनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, दूसरा इसके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, यानी अगर आपको PID हो गया है तो उसकी वजह से आपको और दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि इनफर्टिलिटी। कई बार क्या होता है कि अगर आप लोगों को PID हुआ है, फेलोपियन ट्यूब की इन्फ्लामेशन हुई है, तो फेलोपियन ट्यूब अंदर से पूरी मोटी हो जाएगी, इन्फ्लेम्ड हो जाएगी, जिसकी वजह से आपके ओवम जो है वो यूट्रस में नहीं आ पाएंगे। और अगर यूट्रस ही इन्फ्लेम्ड होगा तो कई बार जो है वहां फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं होता, और साथ ही आपके हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है आपको इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़े। इसके साथ ही कई बार आप लोगों का ये जो दर्द है ये काफी लंबे समय तक रहना शुरू हो जाता है। कई बार आप लोग अपने PID का ट्रीटमेंट ले लेते हैं, आपकी इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन खत्म हो जाती है, बट उसके बावजूद भी आप लोगों का जो पेन है वो क्रॉनिक हो जाता है, यानी कि एब्डोमेन में पेन हमेशा रहना शुरू हो जाता है। तो ये भी एक आप लोगों की PID की कॉम्प्लिकेशन हो गई। कई बार
इस प्रॉब्लम की वजह से कैंसरस सेल्स जो हैं वो भी पैदा होने शुरू हो जाते हैं और आपका जो है कैंसर होने का चांस जो है बढ़ जाता है। इसके बाद अगर आप कंसीव कर लेते हैं तब भी कई बार जो है आपकी प्रेगनेंसी एबनॉर्मल हो सकती है। आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी की जो परेशानी है वो आ सकती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में जो है बच्चा ज्यादा देर रह नहीं पाता, टिक नहीं पाता, अबॉर्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी में। और अगर बच्चा पैदा होता है तो वो हेल्दी नहीं होता, तो आपके पीआईडी के कारण ये कॉम्प्लिकेशन भी आ सकती है। अगर आप पीआईडी को रोकना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि इसकी प्रिवेंशन क्या है कि आप लोगों को पीआईडी हो ही ना। इसके लिए आप लोगों को अपना एसटीडी से बचना है। एसटीडी यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इनसे बचने के लिए एक तो आप लोगों को देख लेना चाहिए कि जो आपका अभी पार्टनर है क्या उसको एसटीडी तो नहीं है, क्योंकि उससे अगर आप रिलेशन बनाएंगी तो आपको एसटीडी होने के चांसेस होते हैं, इनफैक्ट हो ही जाता है। और दूसरा, आप अपनी प्रिकॉशन रखने के लिए कॉन्डम्स का इस्तेमाल करें ताकि आप लोगों को बीमारी लगने का खतरा ना रहे, खतरा बहुत कम हो जाए। आप जो है अपने प्राइवेट पार्ट्स को साफ रखें। जरूरी नहीं है आप लोगों को बहुत सारे सोप्स का यूज करना है, आप सिंपल पानी से जो है अपने प्राइवेट पार्ट्स को क्लीन रख सकते हैं। दूसरा, आपको ध्यान रखना है कि जो आप नीचे अपने कपड़े पहन रहे हैं वो बिल्कुल साफ सुथरे हों और क्लोथिंग जो है वो बहुत ज्यादा टाइट ना हो। इसके बाद अगर आपको पीआईडी हो गया है तो आप लोग होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। होम्योपैथी में बहुत सी ऐसी मेडिसिन हैं, अगर मैं उनमें से कुछ के नाम बताऊं तो जैसे कि लेकेसिस हो गई, फॉस्फोरस हो गई, सीपिया हो गई, या और भी ऐसी बहुत सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जिनके लेने से पीआईडी जो है वो ठीक हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है, उस हिसाब से आपको मेडिसिन दी जाती है और उसी हिसाब से आपकी सिवियरिटी देख के ही जो डोसेज है वो सिलेक्ट की जाती है। साथ ही होम्योपैथिक मेडिसिन की पोटेंसी भी सिलेक्ट की जाती है। अगर आप किसी प्रकार का होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चाहते हैं तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और हमसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और अगर आप कोई सलाह चाहते हैं या आप अपना कोई पर्टिकुलर चाहते हैं कि इस चीज की नॉलेज या अवेयरनेस आपको दी जाए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट भी करें। धन्यवाद।